उसके बाद आता है ब्रिटिश जोग्राफर्स की अगर हम बात करें तो पैट्रिक गेडिस, मैकेंडर, हर्बर्टसन, ऑजिलिव, फ्रेगस्टैम, फिर एस.डब्ल्यू. वुलरिज, फिर चॉर्ले एंड हैगेट, अलग अलग हैं दो, डेविड हार्वे, आर मिल। ठीक है, उसके बाद इनमें अगर हम अलग अलग देखें सबका इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले आता है पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस का क्या है, इसने कॉन्वर्बेशन टर्म जो थी वो पैट्रिक गेडिस ने दी थी। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसने लीप्ले सोसाइटी बनाई थी। किससे इंस्पायर होके, फ्रेडरिक लीप्ले नाम का एक फ्रेंच जोग्राफर था, उससे इंस्पायर होकर इसने लीप्ले सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, यानी इसी के नाम का लीप्ले लेके और सोसाइटी बना दी, मतलब इस तरीके की थिंकिंग के लोग। उसके बाद आता है मैकेंडर। मैकेंडर जो था ये भी इम्पोर्टेंट जोग्राफर है, ब्रिटिश स्कूल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसमें सबसे ये फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल है। ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ जोग्राफी जो है वो मैकेंडर है। इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज और डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक है, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट बुक है। एक और चीज़ के लिए जाना जाता है ये अपनी थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी या पाइवेट जोग्राफिकल पाइवेट एरिया थ्योरी। इसमें इसने जो अपनी थ्योरी दी थी, इसमें जो हार्टलैंड वर्ड है वो इसने नहीं दिया था, हार्टलैंड वर्ड दिया था जेम्स फेयर ग्रीन ने दिया था। ठीक है, और इसने अपनी जो थ्योरी थी जब दी थी तब इसने पाइवेट एरिया करके इसकी थ्योरी का नाम था। लेकिन बाद में इसने जब अपडेट दी थी उस थ्योरी की तब उसमें इसने उसको रिप्लेस कर दिया था हार्टलैंड वर्ड से। ठीक है, हार्टलैंड और पाइवेट जो वर्ड है वो यहाँ पे किससे शो कर रहे हैं, मोस्ट इनएक्सेसिबल पार्ट, यानी ऐसा पार्ट जहाँ पे पहुँच पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, इनएक्सेसिबल। ठीक है, उसके बाद आता है, अच्छा इसी में अगर हम मैकेंडर का देखें तो मैकेंडर का जो ओवरऑल जो निकल के आता था इसकी थ्योरी से वो यही था कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप, जो ईस्ट यूरोप को रूल करेगा, कमांड द हार्टलैंड, वो हार्टलैंड को कमांड करेगा, और जो हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, और जो वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा वो कमांड करेगा वर्ल्ड को। ठीक है, इन 3 लाइन्स में इसने सम अप किया था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैकेंडर के जो ये थ्योरी थी इसका बाद में किसने यूज़ किया था, हॉशोफर। ठीक है, हॉशोफर और हिटलर ने, जो नाज़ी गवर्नमेंट थी उस टाइम की जर्मन की, उन्होंने इसके वर्ड्स को जो है वो यूज़ किया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो स्ट्रेटजी थी वो किस तरीके से अटैक करेंगे, ठीक है, वो स्ट्रेटजी जो थी वो इसी मैकेंडर से इंस्पायर्ड थी। उसके बाद अगर हम हर्बर्टसन का देखें तो इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी। इसकी एक तो थी मेजर नेचुरल रीजन्स करके एक बुक थी, और दूसरी थी मैन एंड हिज वर्क। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट इसके वर्क हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट वर्क्स अगर देखें तो चॉर्ले एंड हैगेट इनका कलेक्टिवली अगर हम काम देखें, ये 2 अलग अलग जोग्राफर्स हैं, कलेक्टिवली इनके काम जो अगर हम देखें तो है फ्रंटियर्स इन जोग्राफिकल टीचिंग, मॉडल्स इन जोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जोग्राफी। ठीक है, और अगर सिर्फ हैगेट की बुक देखें, ठीक है, सिर्फ अकेले इसी की देखें तो कौन कौन सी बुक इसने लिखी थी, जोग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, जोग्राफी अ ग्लोबल सिंथेसिस, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जोग्राफी, ये इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा आर मिल के अगर हम देखें तो वो है रियलम ऑफ नेचर। ठीक है, डेविड हार्वे भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफर है। ठीक है, उनका क्या क्या काम है, उन्होंने एक तो लिखी है सोशल जस्टिस एंड द सिटी। ठीक है, और क्या लिखी है, एक्सप्लेनेशन इन जोग्राफी, और क्या लिखी है इन्होंने, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये 3 इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है। वुलरिज की जो है इम्पॉर्टेंट है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जोग्राफी। ठीक है, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जोग्राफी, ये है इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा में मैंने लिख रखा है कि मैन एंड नेचर जो है वो किसकी लिखी हुई है, वो J.P. मार्श की है। ठीक है, कांट जो है उसको फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म बोला जाता है। ठीक है, कोरोलॉजी टर्म जो थी वो कांट ने दी थी। ठीक है, तो ये अलग से है लिख रखे मैंने ऐसे। ह्यूमैनिस्टिक जो अप्रोच है वो किसने दी थी, यूफो तुआ ने दी थी। ठीक है,